अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं अल नूर फार्म के जिसके ऊपर इंपोर्टेड ऑस्ट्रेलियन और हॉलैंड से दरामद शुदा डच काउज़ हैं। तो इसका आज पूरा हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या खाती हैं, कितना दूध देती हैं और इनका रहना सहना कैसा है। आएँ। ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे है ये डच सेक्शन है जो हॉलैंड से इंपोर्ट की हुई हैं, और ये जो राइट साइड पे है ये ऑस्ट्रेलियन काउज़ हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे तफसील से। सबसे पहले हम इनका जो शेड है उसको डिस्कस करेंगे। ये शेड इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। उसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो हीट है गर्मियों में ये ऊपर चली जाती है और ऊपर से इसकी हवा का अखराज है, तो ये शेड जो है ना नीचे ठंडा रहता है। इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और इसमें बहुत ज़्यादा जानवरों की गुंजाइश है। तो इनको जो खुराक दी जाती है उसमें साइलेज है और उसमें मिक्स जो है वो वंडा है, मीठा सोडा है, ग्लूकोज़ है और मकई का पाउडर है, कार्न फ्लोर, और इस तरह और ज़्यादा एनर्जी और विटामिन्स की चीज़ें इसमें शामिल की हुई हैं। ये वो ऑस्ट्रेलियन सेक्शन है, इसको हम विज़िट करते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन में हमारे पास 100 काउज़ हैं, 100 गाय। तो ये इनकी जो फीड है दिन में 24 घंटे में 3 दफ़ा इनको फीड दी जाती है। हर 8 घंटे बाद इनको बेहतरीन फीड दी जाती है और इनकी मिल्किंग भी, इनसे दूध भी हर 8 घंटे बाद लिया जाता है। यहाँ पर मौजूद मिल्किंग पार्लर जो है उसमें एक वक्त में 10 गाय दूध देती हैं और वो सीधा पाइपों के ज़रिए से चिलर में जाता है, जहाँ जाके दूध ठंडा हो जाता है और महफूज रहता है। और यहाँ इनका रास्ता बना हुआ है। इनको पता है जब इनके गेट खोल जाते हैं तो ये सीधी मिल्किंग पार्लर में जाती हैं, वहाँ इनकी मिल्किंग होती है और फिर वापसी सीधी यहाँ शेड में आ जाती हैं। यहाँ कुछ जानवरों को जो फीड दी जा रही है वो रोड ग्रास है और साथ सैलेज है, सब्ज़ घास और साथ सैलेज है। इन जानवरों को जितना अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, माहौल दिया जाता है, वो इनके टेम्परेचर के मुताबिक होता है ताकि ये इस माहौल में खुश रहें। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से आई हैं और कुछ हॉलैंड से, तो वहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है और इनके लिए बेहतरीन जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से लेके 28 तक है, 15 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक। जब यहाँ टेम्परेचर 28 तक जाता है तो ये सारे जो फ़ैन लगे हुए हैं ये चलते हैं यहाँ पर। ये दूसरा सेक्शन है, इसमें भी पंखे लगे हुए हैं और पंखों के ऊपर नोज़लें लगी हुई हैं जो कि फॉग बनाती हैं मिट्स पानी से। तो इसका जो पंप लगा हुआ है इंपोर्टेड फॉग जो बनाता है वो 1 घंटे में 1000 लीटर से फॉग बनाता है। 1 घंटे में 1000 लीटर की पानी की फॉग बनाता है, जिससे जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है
और फिर साथ पंखे भी चलते हैं, तो उससे एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है जिसमें टेम्परेचर लो हो जाता है और जस्ट 5 मिनट में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसके अलावा यहाँ शावर भी लगे हुए हैं। ये शावर है, ये शावर है। तो जब इनको गर्मी ज़्यादा लगती है तो फिर शावर भी ऑन हो जाते हैं, और अगर 3 मिनट शावर चलता है तो फिर शावर बंद हो जाते हैं और 3 मिनट फ़ैन चलते हैं ताकि इनका जिस्म ठंडा हो। जो ये जानवर हैं इनको पसीना नहीं आता। इंसान को तो गर्मी में पसीना आ जाता है और उसका जिस्म ठंडा हो जाता है, तो इनको पसीना नहीं आता। पसीना सिर्फ इनके नथने पर आता है। तो इस वजह से शावर चलाते हैं ताकि इनके जिस्म पर पानी गिरे, और फिर उसके ऊपर फ़ैन चलाते हैं ताकि उससे इनका जिस्म ठंडा हो जाए। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है इनको अच्छे माहौल में रखने का। इसके अलावा ये दरमियान में इनके बंकर बने हुए हैं। ये जो बंकर बने हुए हैं, इनको इनके नीचे जो है ना वो सैंड डाली जाती है, रेत, ताकि आरामदेह और नरम हो। और ये जितनी भी गाय हैं यहाँ पर बैठना पसंद करती हैं, और इनको इस तरीके से बिठाया जाता है कि अगर ये गोबर करें तो वो पक्के फर्श पर आ जाए, और उसकी जब क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, धुलाई होती है, तो उसमें वो साफ़ हो जाती है और ये उस आरामदेह जगह में बैठी रहती है। अब इन्होंने इनसे मिल्किंग कर ली है और अब ये फीड पर आ चुकी हैं तमाम गाय। ये हर पोर्शन में अलहदा से पानी का सिस्टम है। ताज़ा पानी इनको दिया जाता है। तो अगर पानी रात की ठंडक की वजह से ठंडा हो तो हर 4 घंटे बाद वो पुराना पानी ज़ाया किया जाता है और फिर ताज़ा पानी भरा जाता है। इनको जिससे खुराक मिक्स करके डाली जाती है उसको कहते हैं TMR मशीन। ये उसके फ्रंट पे ट्रैक्टर लगा हुआ है और उसके पीछे TMR मशीन लगी हुई है। ये TMR मशीन का मीटर है जो बताता है कि अब इस वक्त हमारे पास 1000 किलो फीड मौजूद है, और जब वो डालते जाते हैं, आगे चलते रहते हैं, ये गाड़ी जब आगे चलती है तो साथ साथ इसका मीटर बताता है कि बाकी 400 किलो रह गई है, बाकी 300 किलो रह गई है। उस तरतीब से ये TMR मशीन तमाम जानवरों को फीडिंग टेबल पर फीड देती है। ये वो डच काउज़ हैं जो हॉलैंड से आई थी 2018 में। अभी इनको 3रा साल है। ये भी सारे जानवर अभी जो आराम करना चाहते हैं वो क्यूबिकल में बैठ गए हैं फीड खा के। ये वो डच सेक्शन है जिसमें जो दूध देने वाले जानवर हैं वो 50 किलो दूध देते हैं। तो और ये ऑस्ट्रेलियन है जो 30 किलो दूध देती है, 30 से 35 किलो दूध देती है। तो ये जो डच काउस हैं ये बाई एयर आई थी पाकिस्तान,
सियालकोट पर लैंड हुए थे इनके जहाज़ और वहाँ से ट्रालर के जरिए यहाँ पहुँचे थे। और ये जो ऑस्ट्रेलियन काउज़ हैं ये समुद्री रास्ते से आई थी कराची पोर्ट पर और वहाँ से बड़े डालों के ज़रिए यहाँ पहुँची थी मुल्तान। अभी हम इसके साथ आपको विज़िट कराएंगे इनका मिल्क पार्लर जहाँ ये दूध देती हैं। इस फार्म का पूरा विज़िट आपको करवाते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये इन जानवरों का ओपन एरिया है जिसमें ताज़ा हल चलाए हुए हैं। ये जानवर जब इधर ताज़ा ज़मीन पर बाहर आते हैं दिन की धूप में तो बहुत खुश होते हैं और इनको फ्रेश करने के लिए हफ्ते में दो से 3 बार यहाँ हल चलाए जाते हैं। ये इस फार्म का मेन ऑफिस है जहाँ डॉक्टर्स रहते हैं और जानवरों के लिए मेडिसिन के लिए डिस्पेंसरी है और यहाँ इसके ओनर बैठते हैं। यहाँ अकाउंट्स का ऑफिस है और बाकी बिजली का सारा इसमें सेटिंग है साथ। अच्छा, ये इनका स्टोर है जिसमें वंडा स्टोर किया जाता है और इसके मिनरल, कैल्शियम और बाकी ग्लूकोज वगैरह और तमाम चीज़ें इसमें स्टोर की जाती हैं। उससे आगे बंकर बने हुए हैं जिसमें मकई के घास से बना हुआ सैलेज डंप किया होता है जो इनकी फीड में इस्तेमाल होता है। सैलेज भी एक बहुत बड़ा मौजू है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कोई बनाएंगे इसकी तफसीलात आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना अच्छा घास है। अभी हम जा रहे हैं बफ सेक्शन की तरफ जहाँ बफेलोज़ हैं, भैंसें जिसको कहते हैं। बफ सेक्शन भी थोड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है भैंस के दूध के लिए। ये है जी बफ सेक्शन। ये इनके छोटे बच्चे हैं। इसका अलहदा से उन्होंने खाना बनाया हुआ है और इसको बाहर से पाइप लगा के बंद किया हुआ है ताकि ये टाइम पर दूध ले सकें गाय से। इसकी भी छत वैसे बनाई हुई है शेड की और उसमें एक गिलास वूल लगाई हुई है जो कि गर्मी को नीचे नहीं आने देती और ना ही सर्दी को। काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेती है। यहाँ भी फ़ैन लगे हुए हैं और साथ शावर भी लगे हुए हैं। यहाँ भी ये मुकम्मल फ़ैन सिस्टम लगा हुआ है। पानी लगाया था। ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये लेबर के खाने की जगह है, लेबर की रिहाइश की जगह है और किचन वगैरह यहाँ बना हुआ है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये 400 फुट यहाँ बोर है और ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। पाइपों के ज़रिए से दरख्तों को पानी लगता है जो बाग यहाँ लगाने थे।
ये फार्म का ट्रैक्टर ट्राली है, अलनूर फार्म का। ये इसका एड्रेस है अलनूर फार्म का। मुकम्मल दरख्त हो गए। ये इसका फ़ोन नंबर है। और ये हम पहुंचे हैं जनरेटर सेक्शन में। यहाँ पर ये एक तो पानी की टैंकी, हवा की टैंकी है कि अपने जो ट्रैक्टर ट्राली हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनमें हवा ये खुद भर सकें। और ये यहाँ पर जनरेटर है, ये 80 किलोवाट का जनरेटर है। ये बायोगैस प्लस डीज़ल पे चलता है, बायोगैस प्लस डीज़ल। तो इसका बायोगैस प्लांट यहाँ लगा हुआ है जहाँ जानवरों की गोबर डाली जाती है और वहाँ से गैस बनता है। और ये उसके रेडिएटर में, ये उसके जो एयर क्लीनर है वहाँ इस बायोगैस का पाइप लगाया हुआ है। ये जनरेटर की कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसके बाकी पैनल्स वगैरह और ये कैपेसिटर कंट्रोल है। अब हम चलते हैं मिल्किंग पार्लर की तरफ। ये इनके फ़िश फार्म्स भी हैं जिसमें ये रहू, थैला, मोहरी और ग्रास फ़िश यहाँ पर पालते हैं। ये फ़िश 2 साल में तैयार होती है। 1 साल में नर्स पूंग से ये बच्चा बनता है और अगले साल में ये बच्चे से फ़िश बनती है। ये हम मिल्किंग पार्लर की तरफ आ गए हैं। अभी मिल्किंग तो हो गई है लेकिन हम फिर भी उसकी तफसीलात को ज़रा देख लेते हैं। ये वो रास्ता है, गैलरी है, जो शेड मैंने आपको शुरू में विज़िट करवाया, वहाँ से ये रास्ता यहाँ आता है मिल्किंग पार्लर में। यहाँ पर ये रेस्ट एरिया है जहाँ पर गाय आके खड़ी होती हैं और इंतज़ार करती हैं अपनी बारी का। ये मिल्किंग पार्लर की वैक्यूम मशीन है और ये मिल्किंग पार्लर को सफाई के लिए 2 गीज़र हैं जो गर्म पानी से इसकी क्लीनिंग करते हैं। ये इनका रेस्ट एरिया है जहाँ ये शावर लगे हुए हैं। जब गाय यहाँ होती हैं तो साथ शावर से ये ठंडी होती रहती है और फ़ैन भी लगे हुए हैं जो इनको कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। और ये जब खुश होती हैं, अच्छे माहौल में होती हैं तो दूध भी बेहतरीन देती हैं। ये मिल्किंग पार्लर है जिसकी क्लीनिंग हो रही है गर्म पानी से, हीट वाटर से। अंदर चल के देखते हैं। ये है जी गर्म पानी जैसे इनकी क्लीनिंग हो रही है। इसको CIP कहते हैं। ये बहुत गर्म पानी है। ये टिश्यू हैं जिनसे इनके फीडर को साफ़ करते हैं।
जिस कंपनी ने ये बनाया था उनका एड्रेस है। अब हम ये पैपों के ज़रिए से जहाँ जाता है इनका मिल्क चिलर में, तो वो चिलर को इधर करते हैं। ये इसकी हदायत हैं यहाँ पर कि इनको साफ़ कैसे रखा जाता है, मशीन की सफाई किस तरह होती है, ये मज़ीद हदायत हैं।